हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जीत हिंदी एग्जाम में। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के वन लाइनर प्रश्नोत्तर जो परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए मित्रों, एक बार चैनल को लाइक शेयर कर लें। जो मित्र पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हो कृपया लोग सब्सक्राइब कर लेना। चलिए देखते हैं। नंबर 1, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र कौन है? उदंत मार्तंड है। नंबर 2, हिंदी में छायावाद के प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद हैं। अगला क्वेश्चन, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? यह कथन है नंद दुलारे वाजपेयी जी का। क्वेश्चन नंबर 4, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास हैं। अधूरा उपन्यास में प्रेमचंद का मंगलसूत्र है। क्वेश्चन नंबर 5, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उर्वशी पर प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है? अमृतलाल नागर हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 8, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। क्वेश्चन नंबर 9, झरना काव्य संग्रह की रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निराला के राम तुलसी के राम से भिन्न है, भवभूत के राम के निकट है। यह कथन किस आलोचक का है? यह रामविलास शर्मा का कथन है। क्वेश्चन नंबर 12, राम की शक्ति पूजा में निराला की किन दो रचनाओं का सार तत्व समाहित है? जो जागो फिर एक बार और तुलसीदास में। क्वेश्चन नंबर 13, भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होता है, बुद्धि नहीं। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। क्वेश्चन नंबर 15, रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक, इस पुस्तक के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 16, किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है? भारतेंदु युग को। क्वेश्चन नंबर 17, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है? सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा है? भाग्यवती है। क्वेश्चन नंबर 19, 1950 में पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? प्रयोगवादी कविता के नाम से। क्वेश्चन नंबर 20, ब्रजभाषा का सर्वोत्तम कवि हैं सूरदास हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? भक्ति साहित्य का उदय हुआ। क्वेश्चन नंबर 22, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं? कबीर दास हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को आदि कवि माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है?
आधुनिक काल का समय 19वीं सदी से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? कामायनी है। क्वेश्चन नंबर 27, बिहारी ने क्या लिखे हैं? बिहारी ने दोहा लिखा है। क्वेश्चन नंबर 28, कबीर किसके शिष्य थे? कबीर रामानंद के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 29, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? अवधी में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 30, हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत है। मित्रों, आज यहीं पर क्वेश्चन समाप्त होते हैं। लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।